अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको स्किल्स एकेडमी में खुश आमदीद। नाजरीन, वो तमाम लोग जिनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल है, आप लोग मैट्रिक हैं, आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है या आप लोग अंडर मैट्रिक हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई टेक्निकल स्किल है, जैसे कि या तो आपने DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में, या कोई भी 6 माह का 1 साल का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास है, या किसी फर्म के अंदर सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अंडर मैट्रिक बेसिस के लिए मुख्तलिफ वैकेंसीज 1444 सीटें, जी जनाब 1444 सीटें डिफरेंट कैटेगरीज़ में अनाउंस कर दी हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, आप उस पर जाके आप इसकी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। आप स्टार्ट की देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है जॉब एडवर्टीज़मेंट, गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन और अप्लाई ऑनलाइन। आपको मैं बताता चलूँ कि आपने इन तमाम जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने बाई हैंड या बाय पोस्ट जो है वो अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करनी। जी ये देखिए स्क्रीन पर ना गाइडलाइन है कुछ कि आपने अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज़ चेक द एडवर्टीज़मेंट। आपने अप्लाई करने से पहले एडवर्टीज़मेंट को अच्छी तरह से चेक करना है और थॉरोली चेक करना है। फिर इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2021 है। तो नाज़रीन, जॉब्स बहुत धड़ल्ले की हैं, अच्छी जॉब्स हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी हैं, तो देर मत कीजिएगा। आप टाइम से जो है ना ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। जो है फ़ी पेमेंट करने के लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि 12 अक्टूबर 2021 जो है 10 अक्टूबर 2021 एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की और फ़ी सबमिट करवाने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन वो कंसीडर नहीं की जाएगी। अब आपने फ़ी कैसे जमा करवानी है, तो आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपका जो ऑनलाइन चालान फॉर्म है वो जनरेट होगा। ये अस्करी बैंक में, UBL में, ओमनी के ज़रिए या सिल्क बैंक में आप इस फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि डू नॉट सेंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट चालान फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स लाइक पिक्चर, CNIC, मार्कशीट, ठीक है। तो ये किसी फॉर्म में भी आपने उनको बाय हैंड या बाय पोस्ट नहीं भेजनी, आपका ये ऑनलाइन अप्लाई है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो फ़ी आपने सबमिट करवानी है वो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए या पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए अगर आप जमा करवाते हैं तो वो नॉट एक्सेप्टेड है, ठीक। एप्लीकेशन का आप कोई भी और सोर्स यूज़ नहीं करेंगे, ये जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई करते हुए आपने अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पुट की, CNIC से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, डोमिसाइल या रिलीजन से रिलेटेड, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट का नेम है mes.gov.pk। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी बताया हुआ है कि ऑल एप्लीकेशंस आर इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट्स हैविंग कोर्सेज सर्टिफिकेट्स फॉर एनी पीरियड आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टीज ऑन 19 सितंबर 2021। 3 साल का जो डिप्लोमा है ना एसोसिएट इंजीनियर का, कैंडिडेट्स को लाजमी नहीं है। आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट सीट्स हैं, ये आर्जी नहीं है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त जो है वो पहुँचती। जी नाज़रीन, तो आइए चलते हैं इनकी एडवर्टीज़मेंट की तरफ। जी नाज़रीन, ये आपकी स्क्रीन पर ये एडवर्टीज़मेंट ओपन है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस एडवर्टीज़मेंट को जो है वो पुट किया हुआ है। आपको अगर इंग्लिश मीडियम को समझने में प्रॉब्लम आता है तो आप इस ऐड को उर्दू में पढ़ सकते हैं। ये देखें, ऑयल इंजन ड्राइवर
बेसिक स्केल 6 है, तो इनकी जो टोटल है ना वो 109 पोस्ट है। पंजाब के अंदर 60 सीटें हैं, 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है। मैट्रिक जो है वो इन्होंने रिक्वायर किया है। किसी भी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने ऑटो या जनरेटर मैकेनिक ऑपरेटर का कोर्स किया हुआ है या किसी सरकारी नीम सरकारी इदारे में या किसी मारूफ फर्म में इस तरह की मुलाजमत का आपके पास 1 साल का तजुर्बा है, या फिर 3 साल तजुर्बे के साथ काबिल मियाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है LTV और HTV, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल इंजन ड्राइवर के लिए जी। इसी तरह दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रिशियन की। नाज़रीन ये भी छठा स्केल है, 122 सीटें पंजाब के अंदर हैं, टोटल 222 सीटें हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 साल है, मैट्रिक रिक्वायर है, और बाकी एज इट इज़ अबव कि किसी भी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट आपके पास हो और आपके पास 1 साल का तजुर्बा भी हो। नाज़रीन ये टोटल जो है ना वो 1444 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। इसी तरह तीसरी कैटेगरी देखें, लाइनमैन की है, छठा स्केल है, पंजाब के अंदर 79 है और मजमूई तौर पर जो है वो 143 सीट्स हैं। एज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 है, 18 से 30 साल, मैट्रिक रिक्वायर है, और बाकी जो है वो शराइत एज इट इज़ है। किसी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लाइनमैन का सर्टिफिकेट हो, 1 साल का तजुर्बा हो, या फिर वापडा या किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में इसी रैंक में काम का 2 साल तजुर्बा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही गैस फिटर, ये चौथी कैटेगरी है गैस फिटर की, छठा स्केल है, पंजाब के अंदर 35 सीटें हैं, मजमूई तौर पर 64 हैं, और एज लिमिट है 18 से 30 साल, मैट्रिक रिक्वायर किया गया है। किसी भी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सुई गैस मैकेनिक का कोर्स बिमा किसी भी सरकारी या नीम सरकारी इदारे या मारूफ फर्म में इसी तरह की मुलाजमत का 1 साल अगर तजुर्बा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह पाँचवीं कैटेगरी है पाइप फिटर यानी प्लम्बर, इसका चौथा स्केल है, पंजाब के अंदर 127 पोस्ट हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 232 पोस्ट हैं। एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 30 साल है, मैट्रिक तालीम मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। किसी भी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इसी शोबे का सर्टिफिकेट बिमा सरकारी या नीम सरकारी इदारे में या मारूफ फर्म में पाइप फिटर या प्लम्बर की मुलाजमत का 1 साल तजुर्बा। इसी तरह मैसन चौथा स्केल है, पंजाब में 54 सीटें हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 98 हैं, तो 18 से 30 साल एज। इसके लिए जो तालीम है वो मिडल है, आप अंडर मैट्रिक भी हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, आपके पास किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर डिप्लोमा है और या किसी मारूफ फर्म में आपने 1 साल का जो है वो तजुर्बा हासिल किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कारपेंटर चौथा स्केल है, पंजाब के अंदर 58 पोस्ट हैं, मजमूई तौर पर 106 हैं, टोटल सीटें जो हैं वो इसके लिए 106 हैं, और एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 30 साल, मैट्रिक रिक्वायर है। किसी भी तस्लीम शुदा इदारे से आपके पास सर्टिफिकेट अगर है या किसी फर्म में आपने बतौर कारपेंटर 1 साल का अपने तजुर्बा हासिल किया हुआ, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मोटर पंप अटेंडेंट है, चौथा स्केल है, पंजाब के अंदर 258 पोस्ट हैं, मजमूई तौर पर जो है वो 470 सीटें हैं, एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 30 साल है, मैट्रिक रिक्वायर है, लेकिन किसी तस्लीम शुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पंप मैकेनिक या ऑपरेटर का कोर्स। इन सीटों पर नाज़रीन अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, वो आपने ज़रूरी जाननी है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि आपने जब अप्लाई करना है ना, तो महकमे की जो वेबसाइट है www.mes.gov.pk, आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बेसिक पे स्केल 6 के तमाम उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और बेसिक पे स्केल 4 के तमाम उम्मीदवारों को इनका स्किल टेस्ट जो है वो इन शहरों में होगा, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नू आकल और कोयटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बेसिक पे स्केल 6 के कैंडिडेट हैं इनका टेस्ट होगा, तहरीरी इम्तिहान, और जो बेसिक पे स्केल 4 के मेंबर होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। कहाँ होना है? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नू आकल और कोयटा। उम्मीदवार जो हैं अपनी ऑनलाइन दरखास्तों में टेस्ट सेंटर को मुख्तस करेंगे, यानी अप्लाई करते हुए अगर आप रीजन लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपने टेस्ट सेंटर वहाँ पर लाहौर सेलेक्ट करना है।
इसी तरह कोयटा वाले अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे, पेशावर वाले, रावलपिंडी वाले अपना रीजन, एक रीजन आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह बेसिक पे स्केल 6 के जो उम्मीदवार हैं उनका जो टेस्ट है ना वो बताया है उन्होंने सिलेबस भी कि इस्लामियात, मुतालिया, पाकिस्तान, इंग्लिश, मालूमात आमा और असामी से मुताल्लिक़ मारूज़ी तर्ज पर जो इम्तिहान है वो लिया जाएगा। जी, उन्होंने सिलेबस के हवाले से वाज़े बता दिया है कि इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, इंग्लिश, मालूमात आमा और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मुतल्लिक़ा मारूज़ी क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो बेसिक पे स्केल 4 के कैंडिडेट्स हैं उनका अपने मुतल्लिक़ा शोबे का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उनका इस तरह का एग्ज़ाम नहीं है, उनका स्किल टेस्ट है। पेपरों की जांच पड़ताल जो है वो OMR एक ना जदीद टेक्निक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके ज़रिए की जाएगी, यानी ऑनलाइन चेकिंग है। आपका टेस्ट जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, लेकिन पेपर की मार्किंग का तरीका भी कंप्यूटराइज्ड होगा। तमाम उम्मीदवारों को तहरीरी या स्किल टेस्ट इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा और इम्तिहान के बाद हर आसामी के बरक्स 5 सरे फहरिस्त उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी समझने वाली बात है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आपने अगर टेस्ट पास कर लिया तो लाजमी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। और जिस तरह PPSC वाले, NTS वाले या FPS वाले क्या करते हैं, एक सीट के मुतबादल 6 या 8 लोगों को बुलवाते हैं, तो इन्होंने एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाने हैं। यानी अगर किसी फ़र्ज़ करें आपने पाइप फिटर के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए अगर 30 सीटें हैं ना, तो उन्होंने 30 के मुतबादल यानी एक सीट के बदले में उन्होंने 5 कैंडिडेट्स को बुलाने हैं। तो 30 × 5 = 150। 150 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, यानी इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। उसमें से उन्होंने कोई से 30 का चुनाव करना है, जो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस शो करेगा वो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। इसी तरह मज़कूरा वाला असामियाँ तमाम पाकिस्तान की बुनियाद पर हैं और मुंतखब उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट की ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान में और बैरून मुल्क कहीं भी तय्युनात किया जा सकता है। ये आपके पास गोल्डन चांस है कि इदारा अगर चाहे तो आपको पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी अपॉइंट कर सकता है। गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं उनको इंटरव्यू के वक्त बयान हल्फी फराहम करना जो है उनके लिए लाजिम है। तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल MES मुलाजमीन में ऑनर अप्लाई करने के बाद महकमाना वसातत से NOC लाजमी अरसाल करेंगे। यानी अगर आप पहले से गवर्नमेंट मुलाजम हैं या MES के अपने लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले NOC जारी करवाना है। वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करना है, उसको आपने इधर पुट करना है, बताना है, इसको अपलोड करना है, ठीक है। और आपने रैंक और मकाम तय्युनाती भी लिखना है, अपना सर्विस नंबर भी लिखना है अगर कोई है तो, ठीक है। और तमाम उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त के साथ अस्करी बैंक, सिल्क बैंक या यूनाइटेड बैंक या ओमनी की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन चलान फार्म के ज़रिए नीचे मुख्तस करदा रकम जमा करवाएंगे। अब रकम आपने कितनी जमा करवानी है, अगर आपने छठे स्केल के लिए अप्लाई किया है तो आप 400 रुपया बैंक में जमा करवाएंगे, अगर आपने चौथे स्केल के लिए अप्लाई किया है तो आप 300 रुपये बैंक में जमा करवाएंगे। नाज़रीन, इदारे ने ना उम्र की बालाई हद में कुछ रियायत भी दी है, ये हर इदारा देता है। ये नोट ज़रा वाज़े जो है ना वो मिस हो गया, इस चीज़ को ज़रा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर ये काबिल कबूल नहीं है। आपने फ़ीस चलान फार्म के ज़रिए जमा करवानी है, किसी और तरीके से आपकी फ़ी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। जी, उम्र की हदूद क्या दी हैं, अगर आप वफाक पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के तहत तमाम असामियों के लिए शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कबायली इलाकों के मुस्तनद कबाइल हैं, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के जो उम्मीदवार हैं, इनके लिए ना 3 साल की रियायत है उम्र की बलाई हद में। यानी अगर 30 साल एज लिमिट है, एंडिंग एज है 30 साल, तो वो लोग जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको 3 साल की मज़ीद रियायत दी जाएगी। इसी तरह वफाकी हुकूमत के तहत BPS 15 और उससे ज़ेरी असामियों के लिए सिंध और बलूचिस्तान के उम्मीदवारों को भी 3 साल की रियायत दी गई है। अगर आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड हैं, रिलीज़ अफसरान हैं या जवान हैं, यानी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जवान हैं, तो फिर आपने 15 साल अगर सर्विस की हुई है ना, तो 15 साल या पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज में मुलाजमत का अरसा जो भी हो, जो भी कम हो, उतनी आपको उसमें रियायत दी जाएगी।
درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ تک مسلسل 2 سال تک ملازمت مکمل کرنے والے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو 10 سال کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور اسی طرح ملازمت کے دوران فوت شدہ سرکاری ملازم کی بیوہ، بیٹا یا بیٹی اگر ان پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 5 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ اسی طرح جہاں امیدوار ایک سے زیادہ شعبوں میں عمر کی رعایت کے مستحق ہیں انہیں صرف ایک ہی شعبے میں رعایت دی جائے گی، زیادہ شعبوں میں رعایت نہیں ہے۔ تمام امیدواروں کی عمر درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ 10 اکتوبر 2021 سے شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو کے وقت آپ نے جو چیزیں فراہم کرنی ہیں وہ ذرا نوٹ فرما لیں۔ اصلی اور مصدقہ نقول، آپ نے اپنی اصل اسناد، ڈاکومنٹس، آپ کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی ڈپلوماز ہیں، وہ آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں، اور ساتھ آپ کے پاس جو اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں میں ادھر ان کو مینشن کر رہا ہوں۔ تعلیمی اسناد کی مصدقہ کاپی، یعنی فوٹو کاپی آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے تمام ڈاکومنٹس کی۔ قومی شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اصل بھی اور اس کی فوٹو کاپی بھی، اور وہ اٹیسٹڈ بھی ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس متعلقہ ضلع کا جو ہے نا تصدیق شدہ ڈومیسائل، اس کی فوٹو کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے کسی فرم میں کام کرنے کا، یا آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہے، کوئی ایکسٹرا سکل ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونے ضروری ہے۔ اسی طرح DASB سے ڈسچارج سرٹیفکیٹ، یعنی اگر آپ کوئی ریٹائرڈ، یعنی آپ کسی افواج سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ریٹائرڈ ہیں تو آپ کے، یا اگر آپ حاضر سروس بھی ہیں تو NOC وہ آپ نے اس وقت پیش کرنا ہے، لازمی شو کروانا ہے۔ اس کے علاوہ بیان حلفی مجسٹریٹ درجہ اول سے تصدیق شدہ، یہ صرف غیر مسلم امیدواروں کے لیے ہے۔ یہ ایک اوتھ ہوتا ہے کہ وہ اس جاب کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں گے اور کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے جس سے وطن کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو۔ مجاز اتھارٹی کو بلا اظہار وجوہ کسی بھی درخواست کو منظور یا مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ناظرین پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ادارہ چاہے تو آپ کی درخواست کو کسی بھی سطح پہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آفیشیل ایسا دینا ہے جس پر آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہو سکے۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جب وہ آپ کو کال کریں تو اس نمبر پہ آپ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکیں، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر نا گاہے بگاہے ڈالتے رہیں گے۔ آپ نے ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہنا ہے۔ ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اوپر میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا ہے۔ اگر ایک امیدوار صرف ایک ہی اسامی کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اگر آپ نے ایک سے زیادہ کے لیے اپلائی کیا تو وہ واضح لکھ رہے ہیں کہ اس کو نا نااہل قرار دیا جائے گا۔ ایک سے زائد اسامیوں کے لیے درخواستیں موصول ہوئیں تو آپ کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اچھی طرح سوچ کے سمجھ کے، جس میں آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ جن درخواستوں میں جعلی دستاویزات پائی گئیں، اگر آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا، آپ نے ڈاکومنٹیشن کے اندر کسی قسم کی اگر ٹیمپرنگ کی، آپ نے ایج چھپانے کی کوشش کی، آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایسا فیکٹر اگر آپ کی اپلیکیشن میں مل گیا نا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور بعد میں وہ ثابت ہو گیا، تو آپ کی اپلیکیشن کو نہ رد کر دی، کسی بھی سٹیج پر وہ آپ کو نکال سکتے ہیں۔ اور اپلیکیشن جو ہے فارورڈ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 10 اکتوبر 2021 ہے، اور یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے، انٹرویو کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی TADA نہیں دیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہ تو ہوگی ایڈورٹیزمنٹ کی بات۔ آپ نے اپلائی کر لیا، آپ کی فی بینک میں جمع ہو گئی، اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو ناظرین، ان تمام پوسٹوں سے متعلق جو ہے ہم نے ویڈیوز تیار کر رکھی ہیں، بہت جلد چینل پر جو ہے ان کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کا پیپر کس طرح کا ہوگا، MCQs میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ملٹری انجینئرنگ سروس والے پوچھتے ہیں، پورا پیپر پیٹرن اور وہ مکمل تیاری آپ کو اسی پلیٹ فارم سے جو ہے نا وہ ہم کروائیں گے۔ جی ناظرین، مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے اور ان جابز کے علاوہ باقی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جابز آتی ہیں یا ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے، آپ سکلز اکیڈمی کو وزٹ کرتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، اور جو کمنٹ سیکشن میں اس میں آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو آپ آگے پہنچائیں۔ تھینکس فار واچنگ، بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔